हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपको बहुत ही स्पेशल आज उपाय बताने वाले हैं संतान प्राप्ति के लिए। अगर आप सारे उपाय कर लिए संतान प्राप्ति के लिए, सफ़ेद आंकड़े का जल का भी उपयोग कर लिए हैं, फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपने संतान प्राप्ति के लिए पशुपतिनाथ का भी व्रत किए हैं, फिर भी आपकी गोद आज भी सुनी है, यानी जितने भी उपाय होते हैं सारे उपाय कर लिए हैं, उसके बाद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आज का वीडियो स्पेशल आपके लिए है। क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं कि हमने पशुपतिनाथ का व्रत किए, हमने सफ़ेद आंकड़े का जल का भी उपाय किए, हमारी जो उपाय है वो सफल नहीं हुई, आज भी हमारी गोद सुनी है, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे विनती करेंगे कि आप इस उपाय को एक बार ज़रूर करिएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है ये संतान प्राप्ति के लिए, या फिर आप मनवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी है। अगर आपको संतान प्राप्ति के अलावा और भी कोई ऐसी कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, आपने बहुत सारे उपाय भी कर लिए, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपायों के उपाय हैं, यानी जो आपने उपाय कर लिए हैं सफल नहीं हुई है, तो उसके लिए भी ये उपाय है, स्पेशल उसी के लिए है। अगर आपको लग रहा है कि हमने सारे उपाय कर लिए और महादेव को ये काम कर देना चाहिए, ये ज़रूरी है मेरे लिए, बाबा को मुझ पे कृपा करनी होगी, तो उसके लिए आपको ये उपाय स्पेशल बताए गए हैं। आपको बहुत ही दिल से आप चाह रहे हैं कि हमारी कामना जो है वो पूर्ण हो, बहुत कोशिश कर लिए पूर्ण नहीं हो रही है, तो ये उपाय आप एक बार विश्वास करके कीजिए। बहुत ही आसान उपाय है। तो एक बार हम फिर कहेंगे, आपने अगर सफ़ेद आंकड़े वाला प्रयोग कर लिए हैं, पशुपतिनाथ का व्रत कर लिए हैं, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये उपाय ज़रूर कीजिए। अच्छे से वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। हम अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश किए हैं इस वीडियो को समझाने का, तो आप थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने एक कागज़ पे शिवलिंग बनाया है अपने तरीके से, बस आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे होते हैं गणेश जी का स्थान शिवलिंग में, दाहिने साइड राइट साइड, और लेफ्ट साइड होता है कार्तिक बाबा का स्थान, और बीच में जो आप मोटी लाइन देख रहे हैं वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, और ये जो आप गोला देख रहे हैं जलाधारी, ये माँ पार्वती का स्थान होता है, और ये शिवलिंग होता है। बस हम आपको ये समझाने के लिए किए हैं। और ऊपर से जो 5 शंकर जी की बेटियां होती है, बूंद बूंद पानी करके गिरता है, उसमें उनका स्थान होता है। तो हमें इस उपाय में जलाधारी का ऊपर से जो बूंद बूंद करके गिरती है उसका भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप जो हम बनाए हैं चित्र उससे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको गणेश जी के स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र आप पलट कर, बेलपत्र कहीं से कटे फटे नहीं हो, ऐसा बेलपत्र लेकर आपको समर्पित करनी है। तो आपको यहाँ पे जल समर्पित करनी है। तो जल हम इस लोटे को हटाकर तांबे का पात्र लेते हैं, इस तरह का तांबे का पात्र लीजिएगा, और गणेश जी के स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित करके थोड़ा सा जल आपको चढ़ानी है एक ही पात्र में से। और उसके बाद दूसरे स्थान है जो कार्तिकेय जी का, उस पे हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे कार्तिक बाबा के स्थान पर हम बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, और यहाँ पर भी थोड़ा सा हम जल समर्पित करेंगे। और तीसरा है अशोक सुंदरी का स्थान, शंकर जी की सबसे छोटी बेटी का स्थान है, तो यहाँ पर भी हम बेलपत्री समर्पित करेंगे, और यहाँ पर हम थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। बस आपको थोड़ा उपाय समझना है ध्यान से। और जब हम चौथी बेलपत्र समर्पित करेंगे माँ के स्थान पर, तो वो आपको कहाँ बैठना है, आप यहाँ बैठेंगे, ठीक जलाधारी के पीछे। आपकी मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं जिधर से जल गिरता हो उधर। बाकी के जो आप
3 बेलपत्रियाँ समर्पित किए वो कहीं पर भी बैठ के समर्पित करिए, लेकिन जब आप चौथी बेलपत्र समर्पित करें तो यहाँ पे आपको बैठकर समर्पित करनी है। और 5वीं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। और 5वीं जो बेलपत्री है वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। तो शिवलिंग के जब ऊपर हम समर्पित करेंगे तो जो बेलपत्री की डंडी है वो अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए, ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिसिंग किए हैं। पहले आप जो माँ के स्थान पर बेलपत्री समर्पित किए हैं वहाँ पे जल समर्पित करिएगा, उसके बाद बाबा के ऊपर बेलपत्री समर्पित करके जो पूर्ण जल है उसे आप समर्पित कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जल समर्पित करने के बाद जितने भी आपके कलश में जल है वो पूरा बाबा के ऊपर समर्पित कर देनी है। ये उपाय मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए है। आप ऐसा, आपके जीवन में ऐसा कोई काम है जो नहीं पूर्ण हो रहा है, बहुत कोशिश कर ली, आप पूर्ण रूप से कोशिश करने के बाद थक चुके हैं, उसके बाद भी वो आपकी काम नहीं हो रही है, तो आप ऐसा 5 से 7 सोमवार कीजिए, आपकी वो कामना जरूर पूर्ण होगी। ये 5 जगह बेलपत्री समर्पित कर 5 बार आपको जल समर्पित करनी है 5 स्थानों पर। तो इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। जब आप जल चढ़ाएं उस समय शिव जी को ध्यान में रखते हुए बाबा से अपनी कामना कहते रहिए मन में और जल समर्पित करते रहिए। संतान प्राप्ति के लिए एक बार विश्वास करके ये उपाय कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं कि हमने सफ़ेद आंकड़े का उपाय किए हैं, पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिए हैं और हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो हम क्या करें। तो हम आपको कहेंगे ये स्पेशल आपके लिए है, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। बाबा ने चाहा तो आपकी झोली इस उपाय से आपकी भर जाएगी और आपकी भी गोद सुनी नहीं रहेगी। हम भी प्रयास करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि बाबा आपको कभी भी खाली नहीं रखें, और बाबा कभी भी किसी को खाली रखते भी नहीं हैं। उनके जो चौखट पे जाते हैं वो कभी वापस लौट के खाली हाथ नहीं आता है, क्योंकि बाबा को देने में थोड़ा सा समय लग सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन वो खाली नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरीके के आप ये उपाय कीजिए। उपाय को समझने में आपको कहीं भी कोई से दिक्कत हुई हो, नहीं समझ में आई है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। गलत तरीके से नहीं कीजिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने की। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।